नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बबलू की टीवी में। आज हम आपको लेके आए हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर एक ऐसे शहीद की गाथा को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया। हम आपकी इस प्रतिमा को देखकर ही लगता है कि देशभक्ति की भावना और जुनून ऐसा कि देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, हमारे लिए अपनी जान गंवा दी। आज हम मुकेश जी बुनकर, शहीद मुकेश बुनकर की शहादत को नमन करते हैं और आज हम बताएंगे इनकी वीर गाथा का पराक्रम और इनके साहस के बारे में। और आज हम इनके परिवार से भी जानेंगे इनके बचपन में कैसे इनको मातृभूमि की सेवा के लिए जुनूनी बनाया और देश के लिए शहीद होने का जज्बा इन्हें कैसे प्राप्त हुआ। ये शहीद बुनकर की प्रतिमा है और इसको देखकर ही आंखें नम हो जाती हैं और पता लगता है अपने देश के लिए इनके दिल में जो प्रेम रहा है वो देखने ही लायक था। आज हम इनकी शहादत को नमन करते हैं और इनके परिवार से जानते हैं इनके बलिदान की वो गाथा। अब हम आपको लेके आए हैं अमर शहीद मुकेश जी बुनकर के घर, जहां वो पले बढ़े और देश भावना ऐसी कूट कूट कर इसी घर में उनको भरी गई और देश के लिए समर्पित हो गए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुकेश जी बुनकर के भाई से, जो कि हमें बताएंगे कि उनकी देशभक्ति की भावना और उनके शहीद होने का जज्बा कैसे उन्हें प्राप्त हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुकेश जी के शहीद होने का जज्बा आपके घर से उन्हें मिला, तो वो कहाँ ड्यूटी पे तैनात थे और कैसे क्या आपको खबर पहुँची? 203 कोबरा में झारखंड रांची में तैनात थे और 18 सितंबर 2012 में रात में 3 बजे उनको नक्सली मुठभेड़ में गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद हमारे पास सुबह 12 बजे वहाँ से झारखंड यूनिट से फ़ोन आया कि मुकेश कुमार जी को गोली लग गई है, आप परिजनों को आपको यहाँ याद किया है, आपको बुला रहे हैं। हमें यहाँ के 83 लालवास से जवान आए, हमें दिल्ली ले गए, दिल्ली हेडक्वार्टर में रखा और सुबह प्लेन से झारखंड के लिए प्रस्थान किया। वहाँ ले गए, वहाँ के रांची के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वहाँ इलाज नहीं हो सका तो बेहतरीन इलाज के लिए दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ उनकी बेहतरीन इलाज के दौरान बीपी लो होती गई और 24 सितंबर 2012 को 2:50 पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मतलब आपको पहले ऐसा बताया गया कि उन्हें गोली लग गई है और आपको याद किया जा रहा है, फिर आप वहां पहुंचे और फिर उनसे मिले और बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें दिल्ली तक लाया गया, लेकिन वो देश के लिए समर्पित हो गए। ये उनके बेटे हैं, आज हम इनसे भी जानेंगे कि उनकी शहादत को ये किस प्रकार याद करते हैं। आप अपने पिताजी की शहादत को किस प्रकार याद करते हैं, क्या भावना आपके दिल में उनके लिए बनी हुई है? देखो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भी कहीं भी सम्मानित का प्रोग्राम या कहीं भी गांव में देशभक्ति जज्बे के साथ कहीं भी जाना पड़ता है, यानी सम्मानित के लिए, तो सबसे पहले एक अलग ही खून में एक उबाल सी आती है कि मेरे पापा ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है और उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, क्योंकि वो अपना ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही बचपन से, दादाजी बताते हैं कि काफ़ी गरीबी स्थिति से गुजरे हैं, काफ़ी मेहनत से वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देखा, अपने गरीब स्थिति से भी अपने देश के लिए ऐसा जुनून उन्हें दिल में रखा कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। हम बाबा से भी जानते हैं, उनके पिताजी से भी, कि उनको किस प्रकार देश भावना उनके दिल में समाहित की। इन बाबा से, बाबा आप बताइए कि आपको मतलब वो बचपन से ही देश के लिए फौज में जाने की इच्छा करते थे? बिल्कुल इच्छा करते थे फौज में जाने की। तो फिर आपके द्वारा भी उन्हें कभी नहीं रोका गया? नहीं, कभी नहीं रोका गया। और उन्हें पढ़ाई के लिए पढ़ाया भी है, उसके ब्याह शादी भी की है। ब्याह शादी मतलब शादी के कितने साल हो गए थे जब वो शहीद हुए? वो
बचपन में हो गई थी शादी तो। मतलब छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, फिर उसके बाद में वो रुके नहीं, शादी का कोई ऐसा बहाना नहीं मारा देश के लिए बस उन्हें कुछ करने गुजरने की हाँ, कोई बहाना नहीं टाला। तो आप गर्व करते हैं? मेरे यहाँ इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। आपको गर्व है इस बात का, और आप देश के तमाम नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जैसे मेरे बेटे की तरह हर जवान बने और देश की सेवा करें। देखा आपने, ये थे शहीद के पिता, जिनकी आज भी यही तमन्ना है कि मेरे बेटे जैसा हर कोई बने, हर कोई इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपनी बॉर्डर, अपनी सीमा पर जा खड़ा हो और इस देश की रक्षा करे। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा लेके आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अपने देश के लिए कहीं ना कहीं हमारे दिलों में धड़कती है और कहती है कि देश की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। ये वो घर है जिसमें उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें प्रेरणा मिली कि देश के लिए हमें कुछ कर गुजरना है। तो आप देख पा रहे हैं, ये मुकेश जी का वो घर है जहां वो पले बड़े और इस देश के लिए समर्पित होने की भावना उनके दिल में जागृत हुई। और बाबा बता रहे हैं और कुछ भी जी, जो हर जगह जो शहीद हुए उनके लिए हर जगह जो है ना स्कूली नामांकन हो गई, लेकिन मेरे बेटे के लिए आज तक स्कूल नामांकन नहीं हुई है। साहब देखा, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकी मांग थी वो पूरी नहीं की गई है। जो सरकारी विद्यालय है उसका नामकरण मुकेश जी के नाम से किया जाना था, लेकिन वो आज तक भी नहीं हो पाया है। 2012 में शहीद हुए, आज उनको कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी स्कूल का नामकरण उनके नाम से नहीं किया गया है। अनेकों और भी समस्याएं जो इनके भाई से जानेंगे। हम बार बार जाते हैं, हम सबको अवगत कराए, बड़े बड़े अधिकारी को भी अवगत कराया। 2017 के अंदर वो शिक्षा मंत्री वासुदेव देवानी जी को भी अजमेर में उनको भी ज्ञापन दिया, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक विद्यालय नामांकन के लिए। वहाँ भी हमने बताया हमारे बजट में जो प्रावधान है गवर्नमेंट का देना है, तय किया है, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपको वो जो इसके अलावा जो शहीद राशि मिलती है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या है? आज भी समस्या है उसमें। तो उस समस्या के लिए राजस्थान सरकार की भी समस्या है, अभी उन्होंने भी पूरा योगदान नहीं किया जो करना था। देखा आपने, सरकार की भी लापरवाही कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती है। देश के लिए समर्पित होने वाले ऐसे शहीद को भी उनको ये तक नहीं दिखता कि देश के लिए कोई समर्पित हुआ है। आज ये परिवार मांग कर रहा है विद्यालय का नामकरण करवाने की, और शहीद राशि भी उन्हें समय पर नहीं दी जा रही है। अनेकों समस्याएं आज भी इन्हें भोगनी पड़ रही है। सरकार का सिस्टम क्या कर रहा है? शहीदों को भी ध्यान नहीं दे रहा है कि ये अपने देश के लिए समर्पित हुए हैं, इनकी भावनाओं को भी नहीं पहचाना जा रहा है। सरकार की लापरवाही सामने निकल कर आती है। अनेकों मेडल, अनेकों सम्मान और अनेकों राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिए गए, लेकिन आज उन चीज़ों को भुनाकर गवर्नमेंट आज तक भी इन पर ध्यान नहीं दे रही है। और आपको ये उनके पुत्र हैं, उनसे जानते हैं इनको कहाँ समस्या आ रही है। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि समस्या तो पढ़ाई लिखाई तो दादाजी, चाचा जी वगैरह, मम्मी सभी करवा रहे हैं पापा को एक्सपायर होने के बाद में, पर जो भी उन्होंने जो शहादत दी है देश के लिए, उसके उपरांत ही यानी कि हमें एक ही चीज़ में प्रॉब्लम है, यानी जो भी सरकार से देय राशि है उनके प्रति स्कूल नामांकन वगैरह जो भी ये लाभ मिलते हैं ना, उन लाभों में हमें बहुत दिक्कत है। अनेकों बार हम विधायक, एमएलए, सांसद वगैरह के चक्कर लगा चुके हैं। देखा आपने, अनेकों नेताओं के चक्कर, अनेकों विधायकों के चक्कर लगाने के बावजूद भी इनका कार्य नहीं हो पा रहा है। ये वो बेटे हैं जिनके पिता आज इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। इनकी भी आज आत्मा इन नेताओं के सामने विवश है, प्रार्थना करती है कि इनके पिताजी को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। और भी कोई समस्या निकल कर आती है आपके सामने?
और तो इसके अलावा तो यही है, बस जो भी दे सरकार से दे लाभ है इन्हीं का हो जाए तो पापा का नाम रोशन और भी ज़्यादा इस दुनिया में जाना जाएगा। देखा, ये अपने पिताजी का जो शहादत है उसको पूरी दुनिया में जानना, इनकी आत्मा कहती है कि मेरे पिताजी का नाम और भी जाए, दूर दूर तक पहचाना जाए कि मेरे पिताजी ने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। तो देखा, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही आज भी सामने निकल कर आती है। जो अपने देश के लिए शहीद होते हैं उनकी तरफ भी गवर्नमेंट देखना, आम नागरिकों की तरफ तो वैसे भी नहीं देखती है, लेकिन शहीदों की तरफ भी देखना कहीं भी मुनाजिब नहीं समझती है। ऐसी गवर्नमेंट को कहीं सोचना चाहिए, उनकी भी दिल में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसे शहीदों को तो कम से कम ध्यान दिया जाए, इनके लिए तो कुछ कल्याण का कार्य किया जाए। आगे किसी छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।